गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू प्यारेस द फ्यूचर एकेडमी। बच्चों, हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 1 का जो एक्सरसाइज 1.3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया था। आज हम जो बात करेंगे वो थर्ड पार्ट से बात करेंगे। और फिर से हम बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं। लिखा है कि निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब हमको इसको दशमलव के फॉर्म में बदल देना है और ये बताना है कि ये दशमलव कैसा है, शांत है कि अशांत, या अशांत को ही अनावसानी हमने कल बताया था। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिश्रित भिन्न जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और ये सही है। इस फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसको जब इस फॉर्म में रहता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 8 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं, ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं और नीचे जो रहता है उसको नीचे को लिख देते हैं। आया समझ में? तो 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना होगा? 8 चौक 32 होगा। 32 में एक आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 33। तो ये हो जाएगा 33/8, ये इतना हो गया। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, नीचे जो हर में रहता है उससे ऊपर वाले को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 है और यहाँ पे क्या दिया है? 33 है, तो 33 हमने कर दिया। आ गया समझ में? अब देखिए बच्चों, ये 8 है और यहाँ पे 33 है, तो टेबल तो चली जाएगी। जब टेबल चली जाएगी तो हम ले जाएंगे, टेबल पढ़ेंगे। तो 8 की ऐसी टेबल पढ़िए कि 33 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मतलब 8 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 33 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 8 चौक 32 होता है, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस करेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 होगा और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करना है? अब इसको क्या करें? इसके लिए हमको यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तब यहाँ पे 0 आएगा। अब 8 की ऐसी टेबल पर ये 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा? 8 आएगा। अब 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब ये पॉइंट लगा है, पॉइंट लगे होने की वजह से एक 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप पॉइंट लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक एक 0 आता है। एक बार में केवल एक ही 0 आएगा। तो 8 का मल्टीप्लाई, अब 8 का ऐसा टेबल पढ़ना है कि 20 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 2 जा 16 मतलब केवल 2 टाइम, तो ये 16 हो गया। आया समझ में? अब 20 है, 20 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा और ये क्रॉस हो जाएगा। फिर वही पॉइंट लगा है, इस वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 8 4 जा मतलब 8 की ऐसी टेबल पढ़िए कि 40 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी टाइम जाएगा? 5 टाइम्स, तो यहाँ पे 5 ले जाइए और यहाँ पे 40। ये देखिए पूरा का पूरा कट गया। अब वही चीज़ हम जो बताया था, देखिए क्या रिमाइंडर कुछ बच रहा है? रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है। मतलब 8 को हम इतनी टाइम्स ले जाएंगे तो ये पूरा का पूरा 33 डिवाइड हो जाएगा। और हमने यही बताया था, जब शेषफल 0 आता है तो वो जो ये भिन्न दी गई है, ये जो संख्या दी गई है, परिमेय संख्या दी गई है, ये कैसी है? शांत दशमलव है। तो यहां पे लिखेंगे अतः 4/1/8 एक शांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, आप यही लिखेंगे कि अतः संख्या एक शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, यहां तक की बात कर लिया हम लोगों ने। अब हम बात करेंगे बेटा इसका सेकंड पार्ट की, मतलब फोर्थ पार्ट की। आज का सेकंड पार्ट देखिए, फिर वही करना है। 13 से क्या कर देना है? 3 को डिवाइड कर देना है। तो चलिए, ये यहां पे 13 है और 13 से क्या करिए? 3 को डिवाइड करिए, क्योंकि नीचे से ऊपर को डिवाइड करते हैं तो 13 से 3 को डिवाइड करेंगे। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो 13 यहाँ बड़ा है, ये छोटा है, टेबल जाएगी नहीं। जब टेबल नहीं जाती है तो क्या लगाते हैं बेटा? पॉइंट लगा देते हैं। इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर 0 आ जाता है। अब 13 का ऐसा आपको टेबल पढ़ना है कि 30 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 13 दूना 26 होता है, 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 2 कर दें हम और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा।
अब इसको माइनस करेंगे तो 30 में से 26 माइनस करेंगे तो ये 4 आएगा और ये कट जाएगा। अब ये 4 है, मतलब यहाँ पे दशमलव है। अब दशमलव की वजह से यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। अब 13 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 40 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 13 या 39 होता है, तो यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ पे 39 करेंगे। अब ध्यान से फिर इसको माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 आएगा और ये कट जाएगा। फिर इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा ये? अब देखिए ये जाएगा ही नहीं। इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर 0 आ गया, लेकिन फिर भी ये टेबल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ 13 बड़ा है, 10 क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तब हम क्या करेंगे? तब यहाँ पर एक 0 उतारेंगे, तब यहाँ पे जाकर एक 0 आएगा। अब इसको देखिए डिवाइड करना है, तो कितनी टाइम्स आएगा? 7 बार ले जाएंगे तो 91 आएगा, तो यहाँ पे 7 करेंगे, 13 सत्ते 91 हो गया। अब माइनस कर दीजिए। अब माइनस करेंगे तो यहाँ 100 है, ये 91 है, तो अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, अब ये 9 आ गया बेटा, तो अब इस 9 की वजह से फिर वही काम करना है, आपको टेबल ले जाना है, तो इस पॉइंट की वजह से यहां पे 0 आ जाएगा। अब 90 हो गया। अब फिर वही करिए, कितनी बार जाएगा? 13 छंग 78, 6 बार जाएगा, 13 छंग 78 कर दिया हमने, तो यहां पे देखिए 78 आ गया। ठीक है, अब फिर वही माइनस करिए, देखिए यहां पे ये 10 होगा, 10 में से 8 जाएगा, यहां पे 2 आएगा, और यहां पे कितना है? 8 होगा, 8 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। कितना हो गया? 12 हो गया। अब फिर टेबल नहीं जाएगी, तो पॉइंट लगा है, तो फिर यहां पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर टेबल पढ़िए, 13 का ऐसी टेबल पढ़िए कि 120 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 13 नहीं है, 117। 13 की टेबल पढ़ेंगे, 9 टाइम्स में कितना आएगा? 117 आता है। ठीक है, तो ये आएगा 117। अब फिर इसको माइनस करेंगे, तो ये 120 है, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 3 आ गया। 3। अब यहां पे ध्यान से देखिए, जब ये 3 आ गया, आपको फिर वही देखिए, यहां 9 टाइम ले जाने के बाद वही फिर आपको यहां पे देखिए 3 मिल गया, ये चीज। अब फिर पॉइंट लगाए हैं, तो देखिए यहां पे फिर एक 0 आ जाएगा, फिर एक 0 आ जाएगा, तो फिर ये मिलेगा, फिर 2 बार ले जाएंगे, तो मतलब ये जो अब नंबर जो मिले हैं, अगर हम आगे डिवाइड करेंगे तो यही नंबर क्या होंगे बेटा? यही नंबर रिपीट होने लगेंगे। 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, क्योंकि सेम ऐसे ही देखिए यहाँ 3 मिला, अब पॉइंट की वजह से 0 होगा जाएगा तो 30 हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो 26 होगा, फिर माइनस करेंगे तो 4, पूरी ऊपर की चीजें क्या होगी? रिपीट होगी। मतलब ये इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ हमेशा बचेगा, ये कभी डिवाइड पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, मतलब इसका रिमाइंडर कुछ आएगा। अब वही बात कि अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो वो कैसा होता है? अनावसानी अशांत पुनरावृत्ति होती, क्योंकि देखो ये 2 3 0 7 6 9 ये नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो जो नंबर रिपीट होते हैं उसी पे क्या हम लगा देते हैं? बार लगा देते हैं, तो ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसको डिवाइड करने पर यही आंसर आता है। तो यहां पे लिखेंगे अतः 3/13 एक अनावसानी पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति संख्या है। ठीक है, यही आप लिख देंगे। आ गया समझ में? अगर देखिए यहाँ पर रिमाइंडर पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा था, कि जितनी भी बार में डिवाइड हो जाए पूरा, तो वो शांत दशमलव होता है। अगर पूर्णतः डिवाइड नहीं होता, कोई भी नंबर फिर रिपीट होने लगते हैं, तो वह अनावसानी पुनरावृत्ति हो रही है। कि पुनरावृत्ति का मतलब रिपीट हो रहा है, समझ में? तो अब इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके अगले पार्ट की बात करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए क्या है, 2/11 है। ठीक है, तो 11 से क्या करेंगे? 11 से क्या करेंगे? 2 को डिवाइड कर देंगे। तो क्या कभी 11 से 2 डिवाइड होता है? नहीं होता है, क्योंकि 11 बड़ा है, 2 छोटा है।
तब क्या करेंगे, यहाँ पर एक दशमलव लगाएंगे। जब यहाँ पे एक दशमलव लगा देंगे तो इस दशमलव की वजह से यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब टेबल चली जाएगी। तो अब ऐसे 11 की ऐसी टेबल पड़ी है कि 20 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11। अब 20 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9 आएगा। अब इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। तो अब ये कितना हो गया, 90। अब 11 की ऐसी टेबल पड़ी है कि 90 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर 8 कर देंगे हम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 88। अब ध्यान दीजिए, अब माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा, और यहाँ से ये क्रॉस हो गया। वैसे भी 90 में से 88 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। अब इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे देखिए 0 आ जाएगा। अब 11 की ऐसी टेबल पड़ी है कि 20 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, फिर कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 11 आएगा, माइनस करेंगे 9 आएगा। अब इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब 11 की ऐसी टेबल पड़ी है, 90 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 8 टाइम्स आएगा, कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। फिर आएगा 2। अब ध्यान से देखेंगे तो 1818, ये आगे भी 181818, मतलब ये 18 आता रहेगा। तो इसका मतलब ये कभी भी ये समाप्त नहीं होगा। हम जितना चाहे, जितना 4-5 पेज 2-4 किलोमीटर भी अगर इसका हम डिवाइड करते रहेंगे तो ये यही 181818 आता रहेगा, कभी यहाँ पे क्रॉस नहीं होगा। मतलब यहाँ पे शेषफल कुछ आपको बचेगा ही बचेगा। जब शेषफल आपका बचेगा तो जिस पे मतलब जो नंबर रिपीट होते हैं तो उसी को हम लगा देते हैं, उसी पे बार लगा देते हैं। और जिस पे बार लगा रहता है या जिसका शेषफल बचा रहता है वो कैसा रहता है, अशांत रहता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका मतलब किसका, 2/11 का, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत या अनावसानी या अशांत कुछ लिख सकते हैं, तो अनावसानी लिख दीजिए। अनावसानी पुनरावृत्ति होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट की, जिससे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ये 329 है और ये 400 है, तो डिवाइड करना है। चलिए कर लेते हैं डिवाइड। तो 400 से क्या करेंगे हम, 329 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 400 बड़ा है, 329 छोटा है। जब छोटा रहता तो टेबल जाते ही नहीं, तब क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव लगाते हैं। ये दशमलव है तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा बेटा, 4 की ऐसी टेबल पढ़ो। अब देखो 400 का तुमको पहाड़ा तो याद नहीं होगा, टेबल तो याद नहीं होगी, तो ध्यान से इसका एक नंबर लीजिए और इसका भी एक नंबर लीजिए। तब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 4 बड़ा पड़ जा रहा है। जब बड़ा पड़ जाता है तब क्या करेंगे, इसका डबल नंबर ले लेंगे। तब कितना हो गया, 32 हो गया। तो 4 का ऐसा पहाड़ा पड़ोगे 32 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 8 बार जाएगा। तो उसी 8 बार में ले जाएंगे और इस 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होगा, 3200 होगा। कितना होगा, 3200। और जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यही 90 केवल बचेगा और बाकी ये दोनों तो कट जाएंगे 32 से 32। अब इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 900 है, तो कितनी बार ले जाएं, 2 बार ले जाएंगे तो 4 दूनी 800 हो जाता है। ये तो समझ ही रहेंगे आप। तो यहाँ पे 2 ले करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, 800। अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 100 बचेगा। ठीक है, अब इस यहाँ पे पॉइंट लगा है, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर फिर एक 0 आ जाएगा। अब कितनी बार ले जाएंगे, 4 दूनी 8, अभी भी दो बार ही जाएगा, क्योंकि 3 बार ले जाएंगे तो 1200 हो जाएगा। तो इसीलिए इसको 2 बार ले जाएंगे, तो ये 800 हो गया। अब जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 200, क्योंकि 1000 में से 800 माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा। इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। अब कितना हो गया, 2000। अब 400 की पहाड़ा जो पढ़ेंगे, या तो 4 का टेबल ये 20 टाइम्स, कितने टाइम्स में, 5 टाइम में, तो यहाँ पर 5 होगा। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 2000 बचे मिलेगा आपको, 2000 आ गया। अब इसको क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हो गया कैंसिल। तो बेटा ये इसको डिवाइड करने पर आ कितना, 0.8225। और एक चीज हम और बता दें, आप कभी इसको 0.8225 मत पढ़िएगा,
क्योंकि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.8225, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो अब इसका देखिए यहां पर शेषफल कुछ नहीं आ रहा है। जब शेषफल कुछ नहीं आ रहा मतलब शेषफल कुछ नहीं आता तो उसको क्या लिखते हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। बस आपको यही बताना था, आपने ये बता दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जितने भी पार्ट थे सब हम लोग कंप्लीट कर लिया है। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके हम आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर ये दिया गया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या यह आप बता सकते हैं कि ये संख्याएं दे दी गई हैं, उसके बाद के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। मतलब आपको क्या बोला है कि इसका मान दिया है और ये बताना है, इसके मतलब भाग नहीं देना है आपको। रियल में कोई आपको ऐसे नहीं करना, जैसे अभी तक क्या था 2/7 था तो हम क्या करते थे 7 से भाग देते थे, क्या करते थे 7 से भाग देते थे 2 को, उसके बाद ये निकालते थे और ये पता करते थे ये दशमलव शांत होगा कि अशांत होगा। लेकिन इसमें क्या बोला है बेटा, इसमें आपको भाग नहीं देना है। क्या भाग नहीं देना, बिना भाग दिए आपको ये बताना है कि इसका पहली बात तो मान कितना होगा, साथ में दूसरी चीज ये बताना है कि जो इसका दशमलव प्रसार आएगा वो शांत होगा कि अशांत होगा, वो कैसा होगा, उसके बारे में हमको बताना है। यदि हाँ तो कैसे, इसी के बारे में हमको बात करनी है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए ये लंबा क्वेश्चन हमने आपसे पहले ही बताया है कि अगर आप जिसके पास इस समय बुक नहीं होगी वो भी आराम से क्लास लेगा। हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे बोर्ड पे लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन को हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब देखिए क्या बोला है, आप जानते हैं कि मतलब 7 से अगर 1 को भाग देंगे तो यही आएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं, या तो क्वेश्चन में दिया गया है तो यही लिखे आप, दिया है, क्या दिया है 1/7 बराबर 1/7 इक्वल क्या दिया है 0.142857, ये आपको दिया गया है। 1/7 का मान कितना दिया गया है 0.142857, ये आपको मान दे दिया गया है। और आपसे इनका मान पूछा है। तो देखिए जो 2/7 हो है ना, 2/7 ये दिया गया है 2/7। देखिए 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/7 को हम 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं। 2/7 को हम 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा और 7 का मल्टीप्लाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए 2 1 जा 2 हो जाएगा और 7 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 हो जाएगा, हो सकता है ये हो जाएगा। तो अब ये नया जो नंबर हो गया 2 मल्टीप्लाई 1/7। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे बेटा तो देखिए यहाँ पे तो 2 दिया है, इसको 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए 1/7 हमने ऐसा लिखा क्यों था, क्योंकि 1/7 का मान हमको पता था। यहाँ पे बार लगा है, आप बार लगा दीजिए। 1/7 का क्या दिया गया था, मान दिया गया था, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। तो 1/7 का मान कितना है 0.142857, ये मान दिया गया है। हमने मान लिख दिया। अब ये बार पे है, बार कर दिया हमने। अब इन्हीं दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई इसका करिए, देखिए ध्यान से। अब इसका मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 4 जा 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 14 होगा। 14 का यहाँ 4 होगा, 1 कैरी होगा तो इसके ऊपर कैरी कर दीजिए। 2 5 जा 10 और 1 11 होगा। 11 का 1 कैरी करेंगे। 2 8 जा 16, 16 और 1 17, 17 का 7 1 कैरी करेंगे। 2 2 जा 4 और 1 5, 5 का 5 कुछ कैरी नहीं होगा। 2 4 जा 8 होगा और 2 1 जा 2 होगा।
और यहाँ पे पॉइंट लगा है, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए और ये 0 हो जाएगा। मतलब 2/7 का मान जो आएगा वो आएगा 0.285714 और इस पे बार लगा है तो इस पे भी बार लग जाएगा। मतलब हमको 2/7 का मान पता चल गया, बिना भाग दिए हमने 2/7 का मान देखे निकाल लिया है। यही बोला था, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, हमने भाग नहीं दिया लेकिन हमने मान निकाल दिया। ऐसे ही बारी बारी करके सभी का मान आपको लोगों को निकालना है। तो ये 3/7 तो 3/7 का निकाल दीजिए। ये 3/7 है तो इसको भी 3/7 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7 लिख सकते हैं आप, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 होगा, 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 होगा। अब वही चीज यहाँ पे 3 है तो 3 लिखा रहने दीजिए, मल्टीप्लाई 1/7 का मान कितना है, ये है, इसको पूरा लिख दीजिए। तो 0.14287 और इस पे बार है तो आप इस पे बार लगा दीजिए। आ गया समझ में? अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए बड़े ध्यान से, 7 3 × 21, 21 का 1 करेंगे 2 कैरी होगा, 5 3 × 15, 15 और 2 17, 17 का 7 1 कैरी होगा, 8 3 × 24, 24 और 1 25, 5 का 5, 25 का 5 2 कैरी होगा, यहाँ तक हो गया। 3 2 × 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हुआ। फिर इसका करेंगे 4 3 × 12, 12 का 2 होगा, 1 कैरी करेंगे, 3 1 × 3 और 1 4 हो गया। तो इसका मान आ गया ये, देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 2 का हमने निकाल दिया। अब ये बचे हैं 3 तो इनका देखते हैं। चलिए आगे ध्यान से, अब ये 4/7 था, यहां पे देखिए 4/7, इसको क्या कर देना, 4/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/7 लिख सकते हैं। आपने लिख दिया। अब देखिए 1 इसको फिर और क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/7 का बेटा मान कितना है, यहाँ पे देखिए 1/7 का मान ये है, तो इस पूरे मान को यहाँ पे लिख दीजिए। तो कितना है 0.14287 आपने ये मान लिख दिया। अब वही क्या करना है, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करिए आप। चलिए अब इस पे बार है, इस पे बार लगा दीजिए आप। 7 चौक 28, 28 का 8 होगा, 2 कैरी करेंगे, 5 चौक 20 और 2 22, 22 का 2 होगा, 2 कैरी करेंगे, 8 चौक 32, 32 2 34, 34 का 4, 3 कैरी करेंगे, 4 3 × 12, 12 और 3 15, 15 का 5, 1 कैरी करेंगे, 4 4 × 16, 16 और 1 17, 17 का 7, 1 कैरी करेंगे, 4 1 × 4 और 1 5, यहाँ पे 5, ठीक है। अब पॉइंट लगा है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा दिए। अब इसका जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान कितना आ गया बेटा, इसका मान देखिए इतना आ गया। समझ में आया? अब 4/7 हो गया है। ऐसे आप देखिए, अब थोड़ा आप भी काम करिए। अब हम इन दोनों का मान आप निकालिएगा अपने से, ठीक है। 5/7 मतलब इसको भी क्या कर दीजिए 5, चलिए कर ही देते हैं। 5/7 है बराबर 5 × 1/7 और 6 का है, 6/7 को क्या करेंगे 6/7 करेंगे, फिर लिखेंगे क्या 6 × 1/7, ठीक है। तो यहाँ पे मान रखेंगे, इनका मान रखेंगे तो ये 5 है, मल्टीप्लाई 1/7 का मतलब यही मान होगा 0.14287 ये है। अब आप लोगों के काम केवल इतना है, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मान कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको एक और काम हम दे रहे हैं, 6 × इसका 1/7 का मान यही चीज़ है तो इसको लिख दें 0.14287 और इसका भी आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है, यहाँ पे क्या होगा ये आपको मल्टीप्लाई करके बताना है। आंसर तो निकल ही जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा क्या, पूरा चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए एक एक चीज़ आप जानते हैं कि इतना का मान दे दिया तो यहाँ लिख दिया है ये। फिर वास्तव में लंबे भाग दिए बिना आप क्या यह बता सकते हैं कि ये के दशमलव प्रसार क्या है। तो हमने बता दिया कि इनके दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार ये है, इसका दशमलव प्रसार ये है, इसका दशमलव प्रसार ये है, इनका दशमलव प्रसार यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा। हमने यहाँ तक बता दिया। यदि हाँ तो कैसे, यदि हाँ तो कैसे, तो कैसे निकाले हैं, ऐसे निकाले हैं ये कर करके।
ये करके। यही कैसे है, कैसे आपने इसका दशमलव प्रसार निकाला, तो इसको अलग अलग करके। तो आप यहां तक कर दीजिएगा, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस यहां पे छोड़ दीजिएगा। एक आंसर यहां पे दिखा दीजिए, जितने भी आंसर निकाले एक आंसर यहां पे दिखा दीजिए, एक आंसर यहां पे दिखा दीजिए, एक आंसर यहां पे, एक आंसर यहां पे, एक आंसर यहां। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये दोनों मल्टीप्लाई जरूर कर लीजिएगा, फिर हम इसके आगे का पार्ट देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन से पहले। इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, उसमें एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई कि जो 4 मल्टीप्लाई करके जो पॉइंट करके नंबर लिखे हुए थे, तो इसका जो मल्टीप्लाई करने पे हमने लिखा था, आया था हमारा आंसर 0.575428, ये आया था 575428 आया था। बेटा ध्यान देंगे, यहाँ पे 5 नहीं रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर वहाँ पे आएगा 571428 रहेगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में मिस्टेक हुआ था, उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन की आगे की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब निम्न कुछ लिखा नहीं है, तो क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं। तो देखिए क्या है लिखा है, पहला 0.6, पहला है आपका जो है फर्स्ट है 0.6 पे बार है, इसको क्या कर देना, P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है। क्या है, 0.6 पे बार है, P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको दिमाग से समझिएगा थोड़ा। देखिए 0.6 पे बार, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये होगा कि 0 पॉइंट जिस नंबर पे बार रहता है, उसका मतलब होता है उसको बार बार लिख सकते हैं हम, चाहे जितनी बार लिखें, ऐसे लिखा जा सकता है। किसी नंबर पे बार है तो उसको बार बार हम लिख सकते हैं। समझ में आया। अब देखिए, अब जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है, बार बार लिख सकते हैं, तो इसको x के बराबर मान लिया करिए। किसके बराबर मान लेंगे, x के बराबर मान लेंगे। तो हम इसको लिखेंगे x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ये हम मान लेंगे क्या, x बराबर 0.666, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, इसी को क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ध्यान यहाँ पर 2 पॉइंट रखना है। पहला चीज, पहला कॉन्सेप्ट, जो भी नंबर रहता है उसको बार बार हम लिख सकते हैं। जब बार बार लिख सकते हैं तो इसको हम x के बराबर मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। दूसरी चीज आपको अपने दिमाग में ये रखनी है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो नंबर रिपीट हो रहा है, कुछ हम ऐसा कर दें कि ये नंबर इसमें में से कोई एक पॉइंट से पहले आ जाए। क्या हमने बोला कि आपको कुछ ऐसा करना है इस क्वेश्चन में कि जो ये पॉइंट के बाद, मतलब पॉइंट के बाद 666 रिपीट हो रहा है, ये 6 एक पॉइंट से पहले आ जाए, बस आपको इतना सोचना है। तो क्या ऐसा हम कर दें कि ये 6 पॉइंट के इधर आ जाए। तो अगर हम 10 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में क्या कर दें, 10 से गुणा कर देंगे, तब बेटा ये 6 कहां आ जाएगा, इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। दिखाते भी है आपको, लेकिन पहले लिख लीजिए, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 ये है। 10 से गुणा करने का मतलब है इसके दोनों साइड में गुणा होगा, इधर भी गुणा होगा, इधर भी गुणा होगा। तो जब 10 में, मतलब 10 का गुणा जब x में करेंगे तो 10x हो जाएगा। समझ में आया। बराबर है, बराबर कर दीजिए। अब 10 का गुणा इसमें भी करना है, तो 10 का गुणा इसमें करने का मतलब है, देखिए यहां पे क्या है, यहां पे देखिए 0.666, ये कितना भी हो सकता है। इसमें आपको किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। सपोज दैट हम 3 ही लेकर गुणा कर रहे हैं, तो 0 को मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 0, 0 को मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 0, 0 को मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 0 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इस पे क्रॉस लगा देंगे। 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6, 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6, 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6, ये इतना हो गया। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ दीजिए, ये 0 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा।
अब क्या होता है, जितने नंबर बाद दशमलव रहता है उतने नंबर बाद हम दशमलव लगा देते हैं। तो देखिए 1 2 3 नंबर बाद दशमलव है, तो इधर से 1 2 3 नंबर बाद दशमलव लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे दशमलव आ गया। मतलब एक नंबर 6 इधर ट्रांसफर हो गया कि नहीं, तो मतलब 10 से गुणा करने पर ये 6 यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.666 और ये डॉट डॉट तो चल ही रहा है। यहां से एक चीज और आप दिमाग लगाइएगा, अगर 10 से गुणा कर रहे हैं तो 1 6 इधर आएगा, मतलब 1 0 है तो 1 6 इधर आया। अब यहीं पे अगर 100 से गुणा कर देंगे, मतलब अगर 2 0 से गुणा कर देंगे तो 2 बार 6 इधर आ जाएगा। 3 0 से गुणा कर देंगे तो 3 बार 6 इधर आ जाएगा। आप इसको रख के चेक भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो 10 से गुणा करेंगे तो 1 6 आ गया। अभी इसी को मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। आया समझ में? अब इसको सेकंड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से, मतलब समीकरण ज्यादा कौन है, ये है, समीकरण 2 में से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये देखिए इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में x के बराबर मानना है, फिर एक नंबर को इधर लाना है, तो 10 से गुणा कर देंगे तो एक नंबर इधर आ जाएगा। दूसरा, तीसरे स्टेप में क्या कर देना होगा, दूसरे में से पहले को माइनस कर देना होगा। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे आप लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 में से 1 को घटाना है तो दूसरा इक्वेशन क्या है, 10x बराबर 6.666 और ये तो चल ही रहा है। और समीकरण 1 क्या है, ये है, तो इसको इसके नीचे लिखेंगे तो x बराबर, अब इसको लिखेंगे तो 0.666 और ये डॉट डॉट। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो घटाएंगे तो चलिए इसका चिन्ह बदल देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाता है, क्योंकि जब घटाते हैं तो नीचे वाले का साइन हम बदल देते हैं, तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा। वैसे भी घटाते हैं तो घटाना ही तो है। तो देखिए 10 में से 1 निकल जाएगा, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे x है, 10x में से x निकलेगा तो कितने x बचेंगे, 9x बचेंगे। कितने x बचेंगे बेटा, 9x बचेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर जब आप इसको माइनस करेंगे, ध्यान से इधर देख लीजिए, ये है 6.666 ये डॉट डॉट, और यहाँ पे देखिए 0.666 डॉट डॉट, ये देखिए जब इसको माइनस करेंगे आप, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, लेकिन यहाँ पे 6 बचेगा। और पॉइंट के बाद अगर 0 रहता तो उस 0 का कोई मतलब रहता नहीं है, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। कितना बच गया, 9x बराबर 6 हो गया। समझ में आया? तो अब x का मान जब ये इधर हटा देते हैं, इधर देखते हैं हम लोग, अब यहां 9x बराबर दिया है, 9x बराबर ये दिया है 6 आपको। अब x का मान निकालना है तो 6 को आप उस तरफ ले जाइए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/9। अब ये क्या होगा, देखिए ये जो 6/9 है ये 3 के टेबल से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल से ये भी डिवाइड हो जाए, तो इसको काट दीजिए, बड़ी बेरहमी के साथ काट दीजिए इसको, कुछ भी दया मत दिखाइए, काट दीजिए डायरेक्ट। तो इसको काटेंगे कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 3 2 6 और ये आएगा 3 3 9। तो x का मान कितना आ गया बेटा, x का मान आ गया 2/3, 2/3 आ गया। और x हम माने किसको हैं, x हम इसी को माने हैं, मतलब ये इसी को, तो ये भी लिख सकते हैं ना, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, 6 पे बार, तो मतलब जो 6 पे बार है इसका इसको p/q के रूप में अगर लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, यही तो क्वेश्चन में बोला था ना कि निम्न को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसको हमने p/q के रूप में व्यक्त कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, यहीं तक रख रहे हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है बेटा कि क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट ना करिएगा, थर्ड पार्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसके दोनों पार्ट हम बताएंगे, थोड़ा सा अलग हैं, कोशिश करिएगा, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल की क्लास में तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे इसके आगे।